और करीब 900 किलो वजनी ये झुंड में घूमते हैं, एक साथ 100 के झुंड में। झुंड में रहना उनके बचे रहने के लिए और घातक आक्रमण करने के लिए बेहद जरूरी है। एक गेम रिजर्व में एक आम सैलानी को ये भैंस जानवर ही लगेगा, लेकिन तभी तक जब तक इन्हें छेड़ा न जाए, उसके बाद इनका अलग ही रूप सामने आता है। मैं भैंसे की कुछ तस्वीरें लेने जा रहा हूँ। ध्यान से। ओके। अनजान सैलानी जटिल भैंसे समाज को गंभीरता से नहीं लेते। वो केप बफेलो के सुरक्षा नियम को नहीं जानते। ये नियम हैं ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। झुंड तंत्र में हमलावर सामने होने पर नर आगे बढ़कर मोर्चा संभाल लेते हैं और वयस्क मादाएं और शिशु उनके पीछे रहते हैं। केप बफेलो अफ्रीका का कमाल का लड़ाका है। इसके खतरनाक सींग 1 मीटर तक बढ़ते हैं और इसकी बेहद घनी खोपड़ी 450 किलो प्रति वर्ग इंच तक की जोरदार टक्कर बर्दाश्त कर सकती है, जो कि एक आधे टन के ट्रक की टक्कर के बराबर है। लेकिन इसका सबसे घातक हथियार है इसका स्वभाव। अगर हाथी कभी भूल नर नहीं है, अगर उन्हें छेड़ा गया है या उकसाया गया है तो फिर बचना मुश्किल है। इन खतरनाक जानवरों के शिकारी कुछ ही हैं। ये शेरों को भी मार सकते हैं। शिकार करने वाले इंसान इनके लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। इसलिए इनके ज्यादातर झुंड इंसानों को देखते ही चौकन्ने हो जाते हैं। इंसान अक्सर उनकी स्थिति को भांपने की योग्यता को नहीं समझ पाते हैं। खतरा होने पर वो बेहद चौकन्ने हो जाते, तुरंत भांप लेंगे। केप बफेलो किसी टूरिस्ट को भी शिकारी ही समझता है। अगर आप उनके सामने आ जाते हैं तो वो आपके एक तरफ आ जाएंगे ताकि आप पर ढंग से हमला कर सकें। उनका धीमे धीमे घास चरने वाले जानवर ये 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमला करता है और उसकी टक्कर शिकार के फेफड़ों से हवा निकाल देती है। फेफड़े खत्म हो जाते हैं। इसके बाद सींगों और कुचलने वाले खुरों के ताबड़तोड़ हमले होते हैं। भैंसे जुनूनी हमलों के लिए बदनाम है और उनके कुचले शिकार पहचाने तक नहीं जाते। बचाओ! वो कम लोगों को ही ये अंदाजा है कि केप बफेलो जुनूनी हत्यारे हैं। ये तुरंत होता है। अफ्रीका के जानवर कई तरह के घातक हथियार इस्तेमाल करते हैं, जो कई तरह के रूप और आकार के होते हैं। जीवों ने अपनी सुरक्षा और अधिकतम मारक क्षमता के अनुसार इन्हें विकसित किया है। अफ्रीका के सांप छिपे रहने में माहिर हैं। 400 प्रजातियों में हर 10 में से 9 जहरीले हैं। कुछ से मुठभेड़ का मतलब है निश्चित मौत, जैसे ये स्नाउटेड कोबरा। मुलाकात आप कभी नहीं चाहेंगे। स्नाउटेड कोबरा को यह नाम इसकी चौकोर नाक के कारण मिला है, लेकिन इसका आकार ज्यादा शानदार है। ये 2.5 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। ये घास के मैदानों में होते हैं, इसलिए छोटे सुराखों में फिट होने के लिए छोटा होने की मजबूरी इनके साथ नहीं होती। इनका रंग मटमैला भूरा होता है। ज्यादातर सांपों के उलट इनकी खाल चमकीली नहीं होती, इसलिए ये माहौल में आसानी से छिपे रहते हैं। बड़ा आकार, नजर आने में मुश्किल और घातक। कुछ कैंपरों के तो ये बिन बुलाए मेहमान बन जाते हैं। स्नाउटेड कोबरा इंसानों का शिकार नहीं करता। इसका जानलेवा दंश चूहों और छोटे जीवों के लिए बना है। सांप अंधेरे में शिकार करते हैं, इसलिए इनकी नजरें तेज नहीं होती, पर इन्हें अपना शिकार देखने की। लेकिन कभी कभी स्नाउटेड कोबरा ऐसी जगह भी मिल जाते हैं जहां इनकी उम्मीद नहीं होती, और ये मुलाकात घातक हो सकती है। इसलिए स्नाउटेड कोबरा का एक वार भी जानलेवा हो सकता है। वो बहुत ज्यादा जहरीले हैं। उन्हें अपने शिकार के लिए इतना घातक जहर। फैले फन का मतलब है अब हमला होगा। अभी भी बचने का समय है, बस आपको धीरे धीरे पीछे हटना है। लेकिन चेतावनी को नहीं माना तो जानलेवा हमला कुछ ही सेकंड दूर है।
कुछ ही सेकंडों में शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन शिकार के रक्त प्रवाह में मिलकर नर्व्स के सिरों पर हमला कर शरीर और दिमाग के बीच के संपर्क को काट देता है। मांसपेशियों को दिमाग से संकेत मिलने बंद हो जाते हैं। नहीं, मुझे सांप ने काटा, मैं ठीक नहीं। ये लो। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। कोबरा का शिकार हुए लोग बताते हैं कि इस हालत में वो होशो हवास कोई है? मांसपेशियां बेकार हो जाती हैं और हमारे फेफड़ों को चलाने वाला डायफ्राम भी। सांस ना ले पाने पर शिकार का मरना तय है। मौत से बचने का एक ही रास्ता है, एंटी वेनम दवा। कोई है? लेकिन एक सुदूर कैंप में समय ज्यादा बड़ा दुश्मन होता है। सिर्फ 30 मिनटों में जहर